अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू दिस प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज हम एक न्यू लुक के साथ आपके सामने आ रहे हैं और इसका मकसद ये है कि बिज़नेस जो एक्टिविटीज़ है या बिज़नेस न्यूज़ है वो आपको बर वक्त पहुँचाना और नए अंदाज में पहुँचाना। तो आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट SIFC, साथ साथ मार्केट हाईलाइट्स के हवाले से भी बात करेंगे। मार्केट की सिचुएशन क्या क्या होंगी, मार्केट में क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या बुल्स एंड बियर्स हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो रैली होने वाली है। सो डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट शो, सो इट हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस प्रॉपर्ली। और साथ साथ अगर हम बात करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़िट रहा, सऊदी अरब भी हमने हाल ही में देखा, कतर भी आप गए और यहाँ पे कुछ बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें हुई, एक बड़ी हाई अप मीटिंग हुई और साथ साथ जो आइडिया था वो ये था कि किसी ना किसी तरीके से बिजनेसेस जो हैं वो उनकी इंगेजमेंट हो, एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो, साथ साथ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, FDI आए और FDI को फ़रोग़ देना ही हमारी एक सबसे अव्वलीन तरजीह है। साथ साथ अगर हम बात करें जो एक ओवरऑल सिचुएशन है बिजनेसेस की, तो वो अब ये दिखाई देता है कि फ़िस्कल डिसिप्लिन है। फ़िस्कल डिसिप्लिन इन अ सेंस इसलिए है कि हम फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट देखें तो बहुत अच्छा और खुशाइन देखा जा रहा है और साथ साथ ये देखा जा रहा है कि अब जो फर्स्ट क्वार्टर में हमारे इनिशिएटिव्स थे या जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ थी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ और अब हम जो फर्स्ट क्वार्टर के सरप्लस पे आए, यानी कि हमारे पास जो एक अच्छा डिसिप्लिन मेजर हुआ, तो उसका इम्पैक्ट ये दिखाई देता है कि बस अगर डेट रिपेमेंट ना हो तो हमारे इशू सॉर्ट आउट हो गए। सो डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल इकोनॉमिक डायमेंशंस की, तो ये एक पॉजिटिव डायमेंशन में दिखाई देती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है और साथ साथ यही रेवोल्यूशन हमें आगे लेके जाएगा। जैसे ही हमारे पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी, 4 नवंबर को पॉलिसी अनाउंसमेंट भी है, तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देगा कि यकीनन इसमें कमी देखी जाएगी, पॉलिसी रिलैक्सेशन की जाएगी और इस रिलैक्सेशन में यकीनन वो जो नंबर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो वाज़ेह किरदार अदा कर रहे हैं कि दिखाई ये दे रहा है कि इट इज़ कन्फर्म कि किसी ना किसी तरीके से अब जो पॉलिसी डिडक्शन है वो होगी। सो डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव हेयर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें स्टूडियो में भी एक पैनल ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, आप प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ अदनान पराचा मौजूद हैं, आप वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एसोसिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मैं चाहूँगी कि इनसे बातचीत करूँ और सबसे पहले इनसे इकोनॉमिक हालात जो है वो पूछूँ। सो वेलकम टू द शो अगेन। सो सबसे पहले तो ये एक न्यू लुक है, इसमें भी अगेन आपको खुशामदीद। उस्मान साहब, क्या कहेंगे इकोनॉमी के हवाले से, क्या सिचुएशन दिखाई देती है? जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मुबारक हो आपको न्यू लुक एंड द प्रोग्राम लुक्स गुड एंड वी हैव बेस्ट विशेस फॉर दिस। इकोनॉमी की जहाँ तक आपने बात की, इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल सो फार। अभी जो हमने नंबर्स देखे, आवर करंट अकाउंट डेफिसिट हैज़ डेफिनेटली इम्प्रूव्ड अ लॉट। सेकेंडली आवर इन्फ्लेशन नंबर्स आर काफ़ी बेहतरी आ गई है उनमें, और उसके साथ साथ जो हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ओवरऑल देख रहे हैं, दे आर ऑन द राइट साइड। तो अब हमें ये नज़र आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में आप देख रही हैं कि एक तेज़ी है और 90,000 की एक वो लिमिट को भी क्रॉस कर चुकी है और ओवरऑल एक इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट अब आता नज़र आ रहा है। इट सीम्स के विद द काइबोर रेट कमिंग डाउन, अब इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर लुकिंग फॉर एवेन्यूज़ कि जहाँ पे उनको हायर रेट ऑफ रिटर्न्स मिल सकें, ROI मिल सकें, और उसी की तलाश में अब स्टॉक मार्केट का रुख भी हो रहा है। और ज़ाहिर है इसके बाद वी विल सी कि कुछ यही इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फाइनेंसिंग भी बढ़ेगी और ओवरऑल इकोनॉमिक एक जिसको मैं कहूँगा हमने रिसेशन का टाइम गुजार लिया है, एंड आई थिंक जो कमिंग ईयर है हमारा वो एक बेहतरी की तरफ हमें लेके जाएगा। डॉलर की स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी ओवरऑल अफरात ज़र की कमी में, और अब हम करेंसी डिवैल्यूएशन को भी उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। तो ओवरऑल वी हैव गुड इंडिकेटर्स कमिंग राइट नाउ फ्रॉम द इकोनॉमी। राइट, मैं अदनान पराचा साहब से पूछूंगी। अदनान साहब, एक ओवरसीज़ व्यू मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि एक तरफ हम FDI लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक दिन रात SIFC का भी एक आपने रोल देखा, साथ साथ ये भी चाहते हैं कि रेमिटेंसेस भी बढ़ रहे हैं, रेमिटेंसेस भी एक बड़ी आउटस्टैंडिंग पोजीशन रही है। तो इसके हवाले से मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे दें और ओवरव्यू इकॉनमी का। देखें जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा था सऊदी अरेबिया का और कतर का, मैं समझता हूँ कि जो हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, जो स्पेशली आपकी सऊदी अरेबिया में तकरीबन इस टाइम पे तकरीबन 30 लाख के करीब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में 28 से 30 लाख रह रहे हैं, और कतर में भी देख लें तो हमारा 2 से 2.5 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे हैं।
اگر آپ کو اس کو انٹرلنک کرے ریمیٹنسز سے تو ہماری مین ریمیٹنسز ہیں ہی گلف اسٹیٹ سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سعودی وزٹ تھا ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب کا اور وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بزنس کمیونٹی سے بھی اور جو تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں جو ہماری ریمیٹنسز ہیں ان ممالک سے ہماری اور بڑھ سکتی ہیں. اور جو وہاں پہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جس طرح ان کا ایک اعتماد بلٹ اپ ہو رہا ہے اپنے ملک پہ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس سال جو فسکل ایئر 2024-25 ہے اس میں ہمارے پہلے فرسٹ ٹینیور کے اندر 3 مہینوں میں ہماری ریمیٹنسز 8.8 بلین $US آئی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی آگے کنٹینیو رہیں گی تو ہم تقریباً 32 سے 33 ارب ڈالر ریمیٹنسز ہماری آئیں گی اوورسیز پاکستان سے. ہماری میجورٹی ریمیٹنسز انہی ممالک سے ہیں گلف ممالک سے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب اور ہماری کیبنٹ ڈویژن ہمارے گلف ممالک پہ اسپیشلی فوکس کریں تو وہاں سے ہماری ریمیٹنسز کی ریشو بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے. ہم تقریباً 18 سے 20 بلین ڈالر سالانہ وہاں سے ریمیٹنسز جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمارا سعودی عربیہ ہمارا وہ سیکٹر ہے جس نے ہمیں ہمیشہ سے سپورٹ کیا اور لاسٹ منتھ جو ہماری ریمیٹنسز آئی ہے $681 ملین ہماری ریمیٹنسز سعودی عربیہ سے آئی ہے جو کہ آپ دیکھیں 25 سے 26% آپ کی ریمیٹنس بنتی ہے اگر آپ منتھلی بیسس پہ دیکھیں اس کا. تو اسی طریقے سے ہمارا قطر کا سیکٹر بہت اچھا ہے, ہمارا UAE کا سیکٹر بہت اچھا ہے. تو ہمیں فوکس ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے اوورسیز کے بزنس کو جنریٹ کرنا بھی ہے. جس طرح ہمارے FDIs وہاں سے یہاں پہ آ رہی ہیں اسی طریقے سے ہماری جو ورک فورس ہے وہ یہاں سے وہاں جائیں گی. تو ہمارے FDIs جس میں جو پارٹیسپیشن اور جو رول ادا کر رہی ہے SIFC تو ان کا ایک میجر پازیٹیو رول ہے FDIs کو لانے کے لیے. اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں بھی جو آن بورڈ لیا ہے تو ورک فورس کے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیا ہے. وہ ورک فورس کا بزنس ہمارے گلف ممالک میں اگر بڑھا دیا جائے تو ہماری ریمیٹنسز کا ٹارگٹ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا 2025 کے اندر ہم ریمیٹنسز 40 بلین نہیں کر سکتے. تو $40 بلین کا تو ریمیٹنسز کا ٹارگٹ ہم ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں. اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان دوسرے گلف اسٹیٹس کے ساتھ پراپرلی اس کو ٹیک اپ کریں تو 11-12 لاکھ ورک فورس ہماری جا سکتی ہے. ہماری اکانومی کے اندر جو ریمیٹنسز کی امپورٹنس ہیں وہ ہی میجر جو ایکسپورٹ کے ساتھ وہ آپ کے اسٹیبلٹی کے اندر ایک ریمیٹنسز کا بہت اچھا رول ہے اور اس کو بڑھانے کی میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ اشد ضرورت ہے. رائٹ, چلیں جی گفتگو جاری ہے. عدنان صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ عثمان شوکت صاحب بھی موجود ہیں. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گفتگو جاری تھی. عثمان صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر, عدنان پراچا بھی موجود ہیں. مزید بات کریں گے اور یہ پوچھیں گے کہ اوور آل اکانومی کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے. ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو اپڈیٹ ہے وہ بھی ہم آن دی اسکرین دکھا سکیں کہ ہمارے پاس آج کی اپڈیٹس کیا ہیں. سو مارکیٹ ہائی لائٹس دیکھتے چلتے ہیں کہ آج کی جو اوور آل سچویشن ہے مارکیٹ کی وہ کیا رہی. جی مارکیٹ ہائی لائٹس ہماری اسکرین پر سامنے ہیں. مارکیٹ میں آج اوپن ہوئی مارکیٹ 89,292.74 پہ آج 100 انڈیکس اوپن ہوا. ہائر سائڈ پہ مارکیٹ گئی 91,133.28. لوور واز 88,852.68. ایز یو ہیو سین کہ اچھا خاصا ایک گیپ دکھائی دیتا ہے. کلوزر رہا 90,859.85 اینڈ فائنلی کلوزر بڑا بلش دکھائی دے رہا ہے 1,893.09 پہ, یعنی کہ 1,800 پوائنٹس کا 1,800 اینڈ دیر اباؤٹ پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. اٹ مینس کہ آج مارکیٹ میں ویک کے اینڈ میں بالکل ایک ریلی دکھائی دے رہی ہے, ایک پازیٹیو زون ہے, پازیٹیو جیسچر ہے. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرائیڈے کے دن یوزلی جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ پوزیشنز آف لوڈ کرتے ہیں, لیکن آج کے دن ہم بائنگ دیکھ رہے ہیں اور یہ ویک جو ہے وہ رول اوور ویک ہے. سو آج اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن بھی کریں گے, لیکن پہلے دیکھتے چلتے ہیں یہ رپورٹ. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پاکستان کی معاشی ترقی و خوشحالی کا ضامن منصوبہ. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC کا قیام پاکستان میں سرمایہ
सरमायाकारी को फरोग देने, मुआशी तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए अमल में लाया गया। खुसूसी काउंसिल ने बहुत कम अरसे में इंतजामी, पॉलिसी साजी और राबिताकारी की सतह पर बेशबहा खिदमात अंजाम दी हैं। इस काउंसिल का मकसद मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को मुमकिन बनाना और कारोबारी मौके फराहम करना है। काउंसिल ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मुतादिद मौके मुतारिफ कराए हैं, जिनसे मुल्की मईशत को सहारा मिला है। काउंसिल के क़याम के बाद 2023 और 24 के दौरान पाकिस्तान में तकरीबन 25% गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ, जिसमें ज्यादातर सरमायाकारी तवानाई, ज़राअत और IT के शोबों में हुई है। काउंसिल के तहत पूरी हुकूमती मशीनरी वन विंडो के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम कर रही है। गैर मुल्की सरमायाकारी से पाकिस्तान तेजी से तरक्की करेगा। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन समेत कई दोस्त ममालिक ने अरबों डॉलर्स के मंसूबों में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई है। काउंसिल के जरिए की जाने वाली सरमायाकारी से 50,000 से जायद मुलाजमतों के मौके पैदा किए गए हैं, जो कि मुल्क में बेरोजगारी को कम करने में मददगार साबित हुए हैं। काउंसिल की काविशों के बायस माली साल 2023-24 के दौरान मुल्की बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। काउंसिल ने मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे किए, जिनकी मदद से सरमायाकारी में इजाफे से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ और मईशत को इस्तेहकाम हासिल हुआ है। गैर मुल्की सरमायाकारी का एक बड़ा फायदा ये होता है कि इसे आलमी मईशत का हिस्सा समझा जाता है और सरमाए के साथ गैर मुल्की माहिरीन की खिदमात भी हासिल हो जाती हैं। ये काउंसिल मुल्क में मुल्की और गैर मुल्की ज़राए से सरमायाकारी के हजम को नुमाया तौर पर बढ़ाना चाहती है, ताकि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम का हुसूल मुमकिन हो। आपने रिपोर्ट देखी SIFC के हवाले से। SIFC की जो एक काविशें हैं वो दिखाई दे रही हैं। वाकई SIFC की जो एक फंडामेंटल अब जो उसके पर्क्स हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अदनान पराचा भी। उस्मान साहब, SIFC जो एक मेजर रोल दिखाई देता है, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब, सब डेजिग्नेटेड इसके ऊपर दिनों रात काम कर रहे हैं। उनकी कोशिशें हैं कि किसी ना किसी तरीके से FDI आए, और जो कि दिख भी रहा है साफ। हमने SCO समिट से पहले एक हाई अप डेलीगेशन, बैक टू बैक मीटिंग्स, चाइनीज़ प्रीमियर, सऊदी डेलीगेशन, ये सब देखा हमने। तो अब क्या दिखाई देता है SIFC के अंदर? अब कितने मेजर रोल्स बाकी हैं, और क्या ये जो स्टार्ट हुआ है ये अभी एक स्टार्ट लिया गया है, या जस्ट ये टेक ऑफ करने का अभी एक हम कह सकते हैं कि जस्ट एक मरहला दिखाई दिया है? SIFC आई थिंक बिल्कुल ये टेक ऑफ तो नहीं होगा। ये मैं इसको बिलीव करता हूँ एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ चल रही है, और एक बहुत खुशाइंद स्टेप था SIFC जब हमने इसका क़याम देखा 1-2 साल पहले। और ये वही एक तसलसल है जो बिज़नेस कम्युनिटी और एक ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी की तरफ से काफ़ी अरसे से एक रिक्वेस्ट थी कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी हो, जिसमें जो हमारे सेक्टर्स हैं, बिज़नेस की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको एक तसलसल दिया जाए और हर आने वाली रजीम या गवर्नमेंट के साथ उनको ना चेंज किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता था, लेकिन अब SIFC के अंडर हम ये देख रहे हैं कि एक तसलसल है पॉलिसीज़ का। हर सेक्टर को वो समझ रहे हैं। इंडिविजुअली सेक्टर के जो इश्यूज़ थे, जो अनफॉर्चुनेटली पहले हल नहीं हो रहे थे। हमारा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है। वी हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज़, आपने देखा उसमें, बट थैंक्स टू SIFC द कॉन्फिडेंस इज रिवाइव्ड। ये एक सेक्टर है। देयर आर सो मेनी सेक्टर्स जिनसे इंडिविजुअली प्रॉब्लम से बात की गई और उसको आगे लेके गए। अब देखिए SIFC के दो काम थे। एक, वी नीडेड टू इंश्योर कि मुल्क की एक्सपोर्ट भरे, एंड सेकेंडली मुल्क में FDI आए। दोनों में काम हुआ, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए। बट आई रियली होप, जो आपने शुरू में बात की, कि ये सिर्फ टेक ऑफ ना हो, ये एक फ्लाइट हो जो हमें पार पहुंचाए और आगे तक जाती रहे। इन सेंस कह रही हूं कि जस्ट अब हम टेक ऑफ कर रहे हैं तो फ्लाई करना तो अभी बाकी है। जी हाँ, जी। अभी तो हम बस तैयारी कर रहे हैं। बट SIFC को हमें फ्लाई में भी थोड़ी हेल्प करती रहनी पड़ेगी, ताकि रास्ते में तसलसल टूट ना जाए। अभी आप देखिए, जो सऊदीज आए, एक बहुत हाई डेलीगेशन आया, ये पहले भी कुछ माह पहले आए थे। जितने MOUs हुए हमारे, और ये टेंजिबल MOUs हैं, इन सब में SIFC का बहुत बड़ा किरदार था। और आगे भी हम ये देख रहे हैं कि SIFC इज प्लेइंग अ मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू द कॉन्फिडेंस। देखिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, एंड आई होप ये जारी रहे। तो इट्स अ रिमार्केबल जॉब दैट दे आर डूइंग। ये वेल रिमार्केबल जॉब तो है। मैं अदनान पराचा साहब से पूछती हूँ। अदनान पराचा साहब, रेमिटेंसेस के हवाले से बात करें। हर कोई चाहता है कि थ्रू SIFC कवर हमें ये चीज़ें मिल जाएं, या थ्रू SIFC हम इस चीज़ में शामिल हो जाएं। तो
अब जो रेमिटेंसेस का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वो कैसे देखते हैं, ऑफिशियल चैनल से रेमिटेंसेस आना, और SIFC इन सेंस कैसे हेल्प कर सकता है इन्हें? देखिए जी, SIFC तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें ऑन बोर्ड लिया है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को भी एक उनका पार्ट है कि हमने अपने मैन पावर के बिज़नेस को और HR को किस तरह अच्छा करना है, और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने हमारा सुने भी है और हमारी रिजॉल्व भी कर रहे हैं वो SIFC। और इस सिलसिले में वो प्रॉपरली रिपोर्टिंग और सारी चीज़ें जो हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो कर रहे हैं, उसमें आपका जो यहाँ पे इस टाइम पे जो एक नए मॉडल्स रिसोर्स सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस के जो इनकाद हो रहा है वो बनाए जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में SIFC, हमारी मिनिस्ट्री और हमारा जो हमारे HR मिनिस्ट्री और साथ के साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि हमने रेमिटेंसेस को कैसे बढ़ाना है साथ के साथ एक्सपोर्ट के, तो वो मैं बहुत खुशाइन समझता हूँ इस टाइम पे। और इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक जाल बिछाने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अक्रॉस द पाकिस्तान, और उसमें जो हमारे जो स्किल्स की डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा और जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं और इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनको वहाँ पे इनवाइट किया जाएगा ताकि वो देख सकें कि हम किस तरह हाईली स्किल्ड और स्किल्ड वर्क फोर्स को हम तैयार करते हैं और ताकि ये हमारी वर्क फोर्स उन ममालिक के अंदर अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि ये जो हमारा जो आगे जो विज़न है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का और SIFC का, वो एक ब्रॉडर वे में हम वो चाह रहे हैं कि हम रेमिटेंसेस को तकरीबन $50 बिलियन पे लेके जाएं आने वाले 2 साल के अंदर। तो ये आप लास्ट ईयर में देखेंगे कि हमारी रेमिटेंसेस 2 साल पहले कम हुई थी, उसके साथ अब हमारी बढ़ रही हैं और अब जो है हम तकरीबन 32 से 33 अरब डॉलर पे जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट जो है नेक्स्ट ईयर का वही $40 बिलियन का है, और वो तब ही पॉसिबल होगा कि जब हम इस तरह के सेंटर्स, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ताकि जो हमारी वहाँ की जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रही है बाहर के ममालिक के अंदर, हम उसी तरीके से यहाँ से वो वर्क फोर्स तैयार कर सकें। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बिल्कुल उनका एक विज़न है कि हर छोटे छोटे शहर के अंदर भी ये सेंटर्स बने, ताकि हमारी जो वर्क फोर्स है, हमारा जो यूथ है, वो जो आपका 50 से 55% जो हमारा वर्केबल उस एज के अंदर जो यूथ है उसको हमने ऑन बोर्ड लेना है, वो ऑन बोर्ड होगा तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह। चलिए अदनान साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूँगी, गुफ्तगू जारी है और बड़े मज़े की बातें हो रही हैं, लेकिन एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हालिया दिनों में नुमाया इजाफा और कारोबार में तेजी का रुझान रहा है। गुज़िश्ता माह के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 9.68% इजाफा हुआ है। अक्टूबर में 100 इंडेक्स 10,753 पॉइंट्स के बैंड में रहा। इस दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 91,872 जबकि कम तरीन सतह 81,119 पॉइंट्स रही। अक्टूबर में मजमूई तौर पर 11.92 अरब शेयर्स के सौदे हुए और इस दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन 916 अरब रुपए बढ़कर 11,536 अरब रुपए हो गई। अक्टूबर के आखिरी कारोबारी रोज पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का दिन मनफी रहा, जहां 100 इंडेक्स 1319 पॉइंट्स कम हुआ, जिससे उसकी हालिया दिनों की तेज रफ्तारी में कमी आई है। गुज़िश्ता रोज सऊदी सरमायाकारी में इजाफे की खबरों से शेयर्स मार्केट में कारोबार की इब्तिदा मुस्बत जोन में हुई और एक मौका पर 500 पॉइंट से जायद की तेजी से इंडेक्स 90,700 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। ताहम सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग ने मुस्बत रुख पर चलने वाली मार्केट को मनफी जोन में धकेल दिया और ये मंदी 89,000 पॉइंट्स की सतह तक चली गई। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर 88,900 की सतह पर बंद हुई। जी, रिपोर्ट आपने देखी। आज यकीनन मार्केट हायर साइड पे देखी जाती है। 1800 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है और इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनाय साहब। उनको मैं दावत दूंगी ओवर कॉल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। अस्सलाम वालेकुम अहमद चुनाय साहब, वेरी वार्म वेलकम। जी वालेकुम सलाम।
अहमद चुनाई साहब, क्या समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज की जो एक रैली दिखाई दे रही है, वीक का क्लोजर है और इस वक्त हम मार्केट के अंदर एक बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म देख रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं और ओवरऑल हमारे प्रोग्राम को आप कैसे देखते हैं इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मार्केट की ऑप्टिमिज्म तो बहुत है और लोगों के पास मैं समझता हूँ एक जोश खरोश है इन्वेस्टर्स का यहाँ पर। मैं चूँकि स्टॉक मार्केट में बैठा हुआ हूँ, इस पर ये बात कर रहा हूँ कि आप देखेंगे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी रोज़ाना बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स भी रोज़ाना राइज हो रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लोकल इन्वेस्टमेंट भी जो है वो आ रही है। तो ये दोनों मिलाकर मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिकली जो है वो हमारे लिए पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं समझता हूँ आपके प्रोग्राम ने भी जो है वो इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। लोग रोज़ाना जो है वो इस प्रोग्राम को देखते हैं, जिनके भी जो स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं या जो दूसरे कारोबारी इदारों से वाबस्ता हैं, क्योंकि उनको एक इंसाइट, एक नॉलेज मिल जाती है, एक्सपर्ट्स का एक ओपिनियन मिल जाता है कि जी स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली का कैसे कंट्री जो है वो आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि आपका प्रोग्राम जो है एक बड़ा वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की इकोनॉमी की तरक्की के लिए। वेल, थैंक यू सो मच। मैं अहमद चुनाई साहब आपसे मज़ीद पूछना चाहूँगी, वो ये कि अगर हम थोड़ा सा SIFC के रोल को भी वाजे करें तो स्टॉक मार्केट यकीनन जो एक इंडस्ट्रियल एक कंडीशन है उसको इन्फ्लुएंस करता है, तो आजकल जो इकॉनमी की कंडीशन है वो वाजे है कि एक बेहतर अंदाज में या बेहतर पोजीशंस जो है वो देखी जा रही हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब जो इकॉनमी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए स्टॉक मार्केट की जो रैली है वो कहाँ तक जाएगी और 100,000 जो है वो तय है इन द कार्ड्स? देखिए, फ्यूचर के प्रेडिक्शंस तो नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जो मौजूदा हालात हैं वो देखकर ये बड़ा सेफली कहा जा सकता है कि मार्केट जो है वो बुलिश है, रेडी करेगी। आज जुमे के होने के बावजूद जब लोग अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करके कर जाते हैं, लोगों ने काफ़ी बाइंग की है आखिर में, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मंडे को एक मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है और मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3% जो है वो रिडक्शन आ जाएगा इंटरेस्ट रेट में। तो जाहिर है उससे बिजनेसेस को बूस्ट मिलेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हो जाएगी और SIFC का एक बड़ा वाइटल रोल है इस सारे सिनेरियो में कि इकोनॉमिकली पिछले साल 1.5 साल से जो SIFC की एंट्री हुई है उसने एक ऑप्टिमिज्म भी दी है लोगों को, एक मैं समझता हूँ फॉल बैक ऑप्शन भी दिया है कि जो काम मुतल्लिका डिपार्टमेंट से नहीं हो पा रहा था, SIFC पे अंडर वन विंडो जो है वो उसका एक रिएक्शन आ जाता है और मैं समझता हूँ कि SIFC जिसकी अब कानूनी गुंजाइश हो गई है, उस कानून के तहत जो है वो एक बड़ा मौसर और फाल रोल अदा कर रहा है। यहाँ पर सारे लोग जो हैं जो पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे लोकली हो चाहे इंटरनेशनली हो, वो SIFC को ज़रूर अप्रोच करते हैं, SIFC के साथ मीटिंग्स करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे फ़ज़ा साजगार हो सकती है वो SIFC से जानते हैं। SIFC न सिर्फ बिजनेस फैसिलिटेशन दे रही है बल्कि साथ साथ लोगों को ये भी बता रही है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए, किस जगह इन्वेस्टमेंट किया जाए और कौन सी आइटम में इन्वेस्टमेंट किया जाए या कहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए। ये सारी चीज़ें अगर एक वन विंडो ऑपरेशन मिलती है तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा लीप फॉरवर्ड है, बड़ा सक्सेस है पाकिस्तान की इकोनॉमी। बिल्कुल सही फरमाया आपने, स्टॉक मार्केट के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। वेल, थैंक यू सो मच। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे डिटेल एनालिसिस। मैं उस्मान शौकत साहब से ही पूछना चाहूँगी। उस्मान साहब, SIFC की काविशें भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये विजिट रहा है, इसके ये जो पूरा वीक हमने सऊदी अरब भी देखा, कतर भी देखा, इसके बारे में बताइए और क्या हमारी कोई बेहतर कतर के हवाले से कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि सऊदी से तो हम $2.2 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करवा चुके हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, आई थिंक ये तसलसल ही है प्राइम मिनिस्टर साहब का जो काफ़ी अर्से से चाइनीज़ एंड सऊदी एंड रीजन में जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपनी कनेक्टिविटी बेहतर करने की। आप पास्ट में ये देखते थे कि हम इंटरनेशनल जब भी इंगेजमेंट्स करते थे तो अमेरिका, यूरोप हमारे एक फोकस होता था। अब आप देख रहे हैं कि रीजन में कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है, आई थिंक ये सही इकदाम है। तो उस हवाले से हमने सऊदीज़ का एक बहुत पॉजिटिव विज़िट देखा, उनके जो MOUs हुए वो बहुत खुशाइंद बात है, स्पेशली रिकोडिक के हवाले से जो MOU हुआ। वी ऑल्सो सॉ कि जो इंटरेस्ट है वो चाइनीज़ का दोबारा से बढ़ा इन द कंट्री। ये उसी की एक कड़ी है और कतर से व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन कि हमारे जो कई
प्राइवेटाइजेशन के प्लान्स हैं उसमें कतर इज़ एक्टिवली engaged with अच्छा। us. Yes, they're also considering nothing final, लेकिन उनसे बात चल रही है कि तो they किस can. सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन की किस आप समझते हैं कि कहाँ पर कौन सी एसओई में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे? देखिए देर मिनरल्स एक बहुत बड़ा हमारा एक Okay. एस्पेक्ट है जिसमें सऊदीज़ का भी इंटरेस्ट है, इनका भी है. यू नो कतर हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क इन गैस. आपने देखा है उनकी LNG जो है उसमें उन्होंने बहुत काम किया. पाकिस्तान में अगेन दे आर होपफुल कि उनको यहाँ पे भी कोई एक्सप्लोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. इसी के साथ साथ शिपिंग इज़ अनदर सेगमेंट जिसको देखा जा रहा है. फ्रेट लॉजिस्टिक्स पाकिस्तान में इस वक्त एक हाई डिमांड में है और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डोमेस्टिक शिपिंग कंपनीज मौजूद नहीं हैं. वी डोंट हैव लॉजिस्टिक कंपनीज जो इंटरनेशनल Okay, जी, लेवल आप- पे वो करती हो. तो वी आर आल्सो लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन दैट. तो वेरियस सेक्टर्स में है बट आई थिंक ये टाइम लेती है मटेरियलाइज. आपने देखा सऊदीज कुछ माह पहले आए थे और अब जाके हमने एक फॉलो अप विजिट वो में हम चाहते हैं ना मैजिक वॉन्ड हो, जल्दी से काम हो जी। जाए सारा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जी मैजिक वॉन्ड अब मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली दुनिया में रहा भी नहीं है. अब वो मैजिक वॉन्ड इज द इकोनॉमिक कि इसके लिए पूरी आपकी इंटरेस्ट. नेशन की तैयारियां होती हैं. जी। मैजिक वॉन्ड कहने में तो एक अजीब सा लगता है, पूरे तमाम हम सक्सेसफुल कंट्रीज में देख सकते हैं. एक इकोसिस्टम मौजूद होना चाहिए. जब तक वो इकोसिस्टम मौजूद नहीं है वो मैजिक वॉन्ड नहीं चल सकता. तो वो कंड्यूसिव इकोसिस्टम एनवायरनमेंट अब आ रहा है. आ रहा है एंड SIFC इज प्लेइंग बिग रोल इन दैट. अच्छा, मैं अदनान साहब आपसे पूछूंगी थोड़ा सा, जब हम इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास भी एक ह्यूज पॉपुलेशन का बल्ज है. इसके लिए क्या आपके पास हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आप देखते हैं नियर फ्यूचर कि उनको उन स्किल सेट माइंड के साथ उन यंगस्टर्स को भी काम पे लगाया जाए? जी, ये तो ऑलरेडी हमारे SIFC और प्राइम मिनिस्टर साहब के एक उनके थॉट्स हैं कि हमारी जो यूथ है उसको हमने किस तरह उसको टेकअप करके उनको हमने यूटिलाइज क्योंकि आइडिया तो रेमिटेंसेस लाना है ना. एग्जैक्टली. देखिए आइडियाज़ जो रेमिटेंसेस लाना है, जब तक हम उनको जो मैंने आपको अभी एक प्लान बताया था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये इनिशिएटिव मैं समझता हूँ कि ये होगा तो हमारी यूथ की यूटिलाइजेशन और उनकी बाहर जाके इन्वेस्टमेंट्स करना और बाहर जाके जॉब्स करना, ये किसका तसलसल है. अभी लास्ट वीक मैं हिज एक्सेलेंसी सऊदी कौंसल जनरल कराची के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली कहा था कि हमारे वो पाकिस्तानी जो यहाँ से सऊदी अरेबिया बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए हमारे कौंसलेट के दरवाजे 24 आवर्स ओपन हैं. आप जिस टाइम पे हमारे पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट करें जी. और या वहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम उनको आएगी हमारी कौंसलेट जो है वो आपको फैसिलिटेट करेगी, आपके बिज़नेस कम्युनिटी को, आपकी एसोसिएशन को. हम इधर आपका अपना घर है. और मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे हमारा पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सऊदी अरेबिया जो है ये ऐसी मार्केट है कि डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 2600 से 2700 हमारा वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है सऊदी अरेबिया के लिए, जो कि किसी भी कौंसलेट या एम्बेसी के अंदर नहीं हो रही. तो आप ये देख लें कि कितना ट्रेंड बिल्ट हो रहा है हमारा टुवर्ड सऊदी अरेबिया इन द शेप ऑफ वर्कफोर्स एक्सपोर्ट, और साथ के साथ हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी जो जा रही है उसके सिलसिले में. इसमें मैं जो विज़िट वीज़ाज़ वो इंक्लूड नहीं है, मैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी के बारे में मैं बता रहा हूँ. तो हमारे जो यूथ के तो लिए जो इन्वेस्टर प्लान्स, वीज़ा के ऊपर तो हमने ऑलरेडी, अगर थोड़ा सा वीज़ा की बात हो रही है तो इन्वेस्टर वीज़ा को तो हमने ऑलरेडी फैसिलिटेट कर दिया है ना, हमने तो फ्री कर दिया उनके लिए कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आए पाकिस्तान में. जी जी, जो वो उसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं. SIFC पहले ने ही, हाँ, इनिशिएटिव exactly. पहले ऑलरेडी ले चुके हैं. और इस टाइम पे ये जो विजिट्स हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो ये उसी का तसलसल है कि वो बाहर के बिज़नेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में इनवाइट करना कि यहाँ पे जो हम उनके लिए जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज़ें हम दे रहे हैं, उनको हब दे रहे हैं, अपने मेन हब दे रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे डिफरेंट 5 से 6 कैटेगरीज़ हैं जो स्पेशली हाईलाइट कर रही है हमारे SIFC, वहाँ पे उनमें स्पेशली इन्वेस्ट करें और ताकि बाहर से FDIs हमारे पास हैं. तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी FDI को यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी आने वाले चले टाइम में. FDI के हवाले से ही बात हो रही है, लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा एक कमोडिटी हाइलाइट्स देखते चलते हैं कि आज की जो सिचुएशन है, आज की मार्केट के जो रेट्स हैं वो क्या हैं. सो लेट्स सी, हैव अ लुक ऑन कमोडिटीज़.
गोल्ड की पर तोला प्राइस आज की मार्केट में लोकल मार्केट के रेट हैं 2,90,300 रुपीज़। ये गोल्ड पर तोला प्राइस है। गोल्ड पर 10 ग्राम है 2,48,890 रुपीज़ एंड इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑन्स, ये डॉलर में प्राइस लिखी है 2,788.5 डॉलर गोल्ड के इंटरनेशनल जो पर ऑन्स रेट है। सो आज के जो कमोडिटी प्राइस है वो आपने देखे। साथ साथ मैं करेंसी वैल्यूएशन भी चाहती हूँ कि करेंसी वैल्यूएशन भी आज आपको बताते चलें कि क्या क्या अभी करेंसी वैल्यूएशन दिखाई दे रही है और आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। सो लेट्स सी। वी हैव योर यूरो प्राइस सबसे पहले करेंसी रेट्स में लिखे हैं 302.7 बाइंग रही, सेलिंग 302.16। यूके पाउंड 358.35, सेलिंग वाज 358.99 एंड यूएस डॉलर बाइंग रही 277.75, सेलिंग वाज 278.25 एंड चाइनीज यॉन 39.36, सेलिंग वाज 39.43। डॉलर आप देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी पाकिस्तान में अगेन देखी जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास और मजीद करेंसी रेट्स मौजूद हैं। अच्छा, सो करेंसी के हवाले से भी बात की और आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं लास्ट लाइन चाहती हूँ कि उस्मान शौकत साहब थोड़ा सा कमोडिटी प्राइस और इन्फ्लेशन के ऊपर बात कर लें। सो क्या लगता है आपको, जस्ट वन लाइनर? जी, आई थिंक अब कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी हमें स्टेबल नज़र आएंगी। बिकॉज देखिए गोल्ड में हमेशा इंक्रीज तब आता है जब आपको अपनी फॉरेन करेंसी पे डिपेंडेंसी लगता है कि जब वो अनसर्टन हो जाती है। जब आप देखते हैं कि डॉलर ज़्यादा बढ़ रहा होता है, आपकी रुपी डिवैल्यू हो रहा है तो गोल्ड बढ़ता है। बिकॉज लोग समझते हैं कि अब डॉलर इज़ नॉट द सेफ इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इज इन्वेस्टमेंट। तो जब करेंसी स्टेबल होनी शुरू होती है, इंटरनेशनली भी चाइना ने अपने रिजर्व्स जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट किए हैं। सो दिस इज द रीजन कि गोल्ड अभी थोड़ा हाइप क्रिएट कर रहा है। वी आर सीइंग, और नहीं, और दूसरी एक और वजह है कि जैसे ही आपकी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस मूव करती हैं, जैसे ही इंटरनेशनल कोई भी आपकी अनसर्टेनिटी आती है, हमने लास्ट वीक देखा दोबारा से ये जो इंटरनेशनल हमारा स्पेशली पैलेस्टाइन क्राइसिस जो चल रहा है, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है गोल्ड को। इंटरनेशनल जब भी मूवमेंट्स आप देखेंगे, एंड सेकंड द यूएस इलेक्शंस इज अ बिग गेम चेंजर राइट नाउ इन द वर्ल्ड। उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल करी, तो जो रिसेंट मूवमेंट्स आर बिकॉज ऑफ दैट। बट इन द लॉन्ग रन आई थिंक अब स्टेबल रहेंगी कमोडिटीज। वी वोंट सी अ लॉट ऑफ जंप और डिक्लाइंस इन देम। वेल, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। उस्मान साहब, अदनान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की इकॉनमी इन फोकस में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।